दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 19 और 20 तारीख दोनों दिनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इस वजह से यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एक पोर्टेबल हॉस्पिटल को लेकर। अभी हाल ही में एक आईआईटी ने एक ऐसा हॉस्पिटल डेवलप किया है जिसको कहीं भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्रेन के माध्यम से इस हॉस्पिटल का जो बक्सा है पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसको यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है और टेम्परेरी फॉर्मेट में पोर्टेबल तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा वार्ड, एक आईसीयू रूम और पेशेंट्स के लिए सारी सुविधाओं को बनाया जा सकता है। तो इसका आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर कोई मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी जगह पर इन हॉस्पिटल्स का उपयोग किया जा सकता है। अब इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल यानी कि फोल्ड हो सकने वाला, पोर्टेबल यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला हॉस्पिटल बना दिया है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें देखो पोर्टेबल का मतलब होता है इधर से उधर ले जा सकने वाला, यानी कि इसको कहीं भी रिमोट एरियाज़ में ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ में ये फोल्डेबल भी है, यानी कि इसको खोल कर बंद कर सकते हैं, कम स्पेस में इसको सेटल किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाया है। अब इस हॉस्पिटल में क्या होगा कि इसमें एक तो डॉक्टर का कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा, एक मेडिकल रूम होगा और एक ट्विन बेड आईसीयू बेड भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ इसमें दी जा सकती हैं। और अंदर से किस तरीके का लगेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंदर का इसका नज़ारा है। इसमें देखो एमएचआरडी की तरफ से इसको ट्वीट भी किया गया था, आईआईटी मद्रास की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा जो पोर्टेबल फोल्डेबल हॉस्पिटल बनाया गया है उसका नाम क्या है। तो इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है मेडिकैब। मेडिकैब इसका नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक टीम थी जिसका नाम था डेक्कन चार्जर्स। उसको गलत तरीके से हटाने के लिए बीसीसीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। आपको पता होगा एक टीम है डेक्कन क्रॉनिकल, इसको कुछ गलत तरीक़ों से बीसीसीआई ने पार्टिसिपेट करने से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो मामला है ये हाईकोर्ट तक चला गया था। और हाल ही में उसका एक वर्डिक्ट आया है जिसमें ये चीज़ आई है निकल कर कि बीसीसीआई ने इस टीम को डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाया है। तो इस डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने की वजह से बीसीसीआई पर 4800 करोड़ 4800 करोड़ रुपए का हाल ही में एक बड़ा जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक रिपोर्ट के ऊपर बना है। इसमें क्या है कि हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है सेंसर टावर, जिसका कि नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन कितना डाउनलोड्स पाया है, इसको लेकर उसने एक अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिस पर बनेगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। तो आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु बन गया है। अब इसमें एक चीज़ समझना, यहाँ पर लिखा गया है कि नॉर्मल सभी ऐप से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन से जो कि कोविड-19 को ट्रैक करते हैं, और वो दुनिया के किसी भी देश का एप्लीकेशन हो। भारत का आरोग्य सेतु पूरे विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स इसके हुए हैं आज की डेट में। तो जुलाई तक का ये डेटा है, इसके अनुसार 127.6 मिलियन डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं। और टॉप 5 कंट्रीज़ में अगर इसको देखें
तो इंडिया नंबर 1 पर है, टर्की दूसरे नंबर पर है, जर्मनी तीसरे और इंडोनेशिया यहाँ पर चौथे स्थान पर आता है। इसी रिपोर्ट की अगर माने तो अप्रैल के महीने में, सिर्फ अप्रैल में ही इस एप्लीकेशन के, आरोग्य सेतु ऐप के 80.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं इसके नए बने हैं। तो आरोग्य सेतु कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप में सबसे बड़ा नंबर 1 ऐप बन गया है। इसी के बाद में इसी सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप अपनाने की दर, जिसको बोलते हैं एडॉप्शन रेट, के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो यहाँ पर भारत इसमें चौथे स्थान पर आया है। अब एक कन्फ्यूज़न मत रखना, आप अभी सोचोगे कि सर अभी आपने बोला कि आरोग्य सेतु भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, तो यहाँ पर इस मामले में भारत को पहले स्थान पर आया था, लेकिन आपने यहाँ पर चौथा किया है। चौथा इस वजह से जो एडॉप्शन रेट अगर पूछेगा तो एडॉप्शन रेट के मामले में चौथे स्थान पर। एडॉप्शन रेट क्या होता है? किसी भी देश की जनसंख्या के कंपैरिजन में कितने लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है, उसे बोलते हैं एडॉप्शन रेट। ठीक है, तो उस मामले में चौथे स्थान पर है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर डाउनलोड्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या वहाँ की कम होगी, लेकिन वहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है उन सभी लोगों ने ऐप को ज़्यादा डाउनलोड किया होगा, तो इसको बोलते हैं एडॉप्शन रेट, एडॉप्ट करने का रेट। तो एडॉप्शन रेट में भारत चौथे स्थान पर आया है। अब इसमें देखो एडॉप्शन रेट के मामले में कौन सा देश कौन से स्थान पर है। एडॉप्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहले स्थान पर है, टर्की जो है दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है, भारत इसमें चौथे स्थान पर आया है। तो ये जो देश हैं ये सब छोटे छोटे देश हैं, भारत के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों ने ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किया है, इस वजह से एडॉप्शन रेट में ये लोग आगे हैं। लेकिन अगर टोटल नंबर्स की बात करी जाए कि टोटल नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में, तो भारत पहले स्थान पर है और यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर आया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के दूसरे क्वार्टर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप की लिस्ट में आरोग्य सेतु कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत जो आरोग्य सेतु है ये किसी भी ऐप से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये 7वें स्थान पर आ चुका है। आपको बता दूं, पहले जब हमने इसका पहला स्थान बताया था तब वो इस वजह से बताया था क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे ऐप्स को कंपेयर किया गया था जो कोविड-19 को ट्रैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसी भी ऐप से, वर्ल्ड वाइड किसी भी ऐप से कंपैरिजन करें तो डाउनलोड्स के मामले में आरोग्य सेतु 7वें स्थान पर पहुँच गया है। अब इसमें इसका ग्लोबल ऐप, इसका डेटा देख सकते हैं। इस डेटा के अनुसार जो वीडियो कॉलिंग ऐप है जूम, वो नंबर 1 स्थान पर पहुंच चुका है। जूम ऐप के बाद में दूसरे स्थान पर आता है टिकटॉक, टिकटॉक दूसरे स्थान पर है। तीसरे पर है फेसबुक, उसके बाद में है व्हाट्सएप, उसके बाद में इंस्टाग्राम, फिर है मैसेंजर और 7वें स्थान पर पहुंच गया है आरोग्य सेतु। उसके बाद में आता है गूगल मीट, फिर टेलीग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, फिर बाकी सभी ऐप्स का नाम आता है। तो यहाँ पर 7वें स्थान तक पहुँच चुका है ओवरऑल कैटेगरी में आपका आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है एक इंडेक्स और रैंकिंग के ऊपर। इंडेक्स पर क्वेश्चन क्या बना है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इस सूची में भारत कम लागत में फैक्ट्री बनाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर आता है? एक बार इसको फिर से देखेंगे, ये रैंकिंग कौन सी है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी कि मैन्युफैक्चर करने में कितना रिस्क होता है उसको लेकर एक ग्लोबल लेवल पर इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स में, इस सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर आता है पूरी दुनिया में। यानी कि इसका मतलब हुआ कम पैसा लगाकर एक अच्छी फैक्ट्री बनाने के मामले में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के लगाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें पहले स्थान पर आता है चाइना,
यानी कि सबसे कम लागत में चाइना में आप फैक्ट्री बना सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है यूएसए और तीसरे स्थान पर आता है इंडिया। ये टॉप के 3 देश हैं जो कि यहाँ पर इस लिस्ट में आते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन बना है कि इस वर्ष का जो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो USIB यानी कि यूएस अमेरिका और इंडिया के बीच में जो बिजनेस काउंसिल है, दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए, उनका रिश्ता मजबूत करने के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हर साल दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है नटराजन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन को इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस काउंसिल है, जिसको USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया है। नटराजन चंद्रशेखरन कौन है? ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं और चूंकि इनका बिजनेस जो है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में चलता है, इस वजह से इन्होंने दोनों देशों के बीच में जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने का काम किया है और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छा करने का काम किया है, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, एक और व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, वो हैं लॉकहीड मार्टिन कंपनी के जो CEO हैं, उनका नाम है जिम ताई क्लेट। उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को विकसित किया है। मैंने आपको बताया था कि हाल ही में निमोनिया बीमारी को लेकर भारत की पूरे तरीके से स्वदेशी रूप से विकसित की गई वैक्सीन को विकसित कर लिया गया है और इसको विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इस वैक्सीन का नाम पूछे तो इस वैक्सीन का नाम हो जाएगा न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। ये इसका पूरा नाम है, जो कि निमोनिया की वैक्सीन है जिसको स्वदेशी रूप से भारत में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में रोस क्रिश्चियन ओसुका रोपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। जब भी किसी देश में कोई पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये जो महिला है जिसका नाम है रोज़ क्रिश्चियन ओसुका रोपांडा, इनको हाल ही में एक देश है जिसका नाम है गैबन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैबन GABOUN गैबन। गैबन नाम का ये कंट्री है जिसका हाल ही में इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट CPJ द्वारा कितने पत्रकारों को वर्ष 2020 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए 4 जर्नलिस्ट को सेलेक्ट किया गया है जिनको इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 ये जो जर्नलिस्ट हैं ये बांग्लादेश से, ईरान से, नाइजीरिया से और रूस से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज़ की नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रोशनी नाडर मल्होत्रा। हाल ही में रोशनी नाडर को HCL टेक्नोलॉजीज़ का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बना है बैंक के MD और CEO के ऊपर निम्नलिखित में से किसे फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यानी कि पहले से भी वो MD और CEO थे और उसके बाद में फिर से उनको इस पद पर बिठा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का नया MD और CEO फिर से बना दिया गया है। इसमें एक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है। आप लोगों को वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसके बाद में भारतीय रेलवे भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को किस वर्ष तक
रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा 2023 तक ये सभी कनेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको पता होगा कि हमारे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर रेलवे लाइन का कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है। तो अभी ये भारतीय रेलवे ने अनाउंस किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको वर्ष 2023 तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा यहाँ पर रेलवे के द्वारा करी गई है। इस समय रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वीके यादव, उन्होंने ही इस घोषणा को किया है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना, इसका नाम इंग्लिश में देखेंगे आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किस देश के साथ में साझेदारी करी है। तो हाल ही में पाकिस्तान की मदद कौन करेगा? चाइना के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चाइना देश ने पाकिस्तान के साथ में इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक साझेदारी करी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपने पूरे वीडियोस में एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में 19 और 20 तारीख के करंट अफेयर्स थे। अब कल से हम लोग डेली बेसिस पर अपने करंट अफेयर्स को करना शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।